हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमें गवर्नमेंट बजट का एक टॉपिक है टैक्स रिसीप्ट। तो टैक्स क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं। टैक्स आपकी कंपलसरी पेमेंट है जो कि हर किसी पर्सन को करनी ही पड़ती है। किसको? वो भी गवर्नमेंट को। कोई नॉर्मल पर्सन है, हाउस होल्ड है, कोई फर्म है या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल यूनिट है, उसको गवर्नमेंट को ये कंपलसरी पेमेंट करनी ही पड़ेगी। ये यूनिलेटरल पेमेंट होती है जो सिर्फ एक तरफ से की जाती है, यानी कि गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई लायबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट के लिए जो गवर्नमेंट आपको बाद में पे करेगी। ठीक है, तो टैक्स पेयर कोई भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि उसको टैक्स देने से कोई भी बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कुछ भी ऐसा होगा। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन अगर टैक्स नहीं दे पाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसके लिए जो लॉ की तरफ से उसके लिए कुछ ना कुछ, कानून की तरफ से उसको कुछ ना कुछ जो है पेनल्टी वगैरह लगाई जाती है। सो टैक्स क्या है आपका? एक कंपलसरी पेमेंट है, यूनिलेटरल पेमेंट है, नॉन रिटर्न पेमेंट है, वही जो वापस उनको नहीं मिलती है। ठीक है, और इसके बदले जो नॉर्मल पर्सन है वो कुछ भी नहीं मांग सकते। वो नहीं कह सकते कि हमने टैक्स पे किए तो हमें ये चीज़ चाहिए, क्योंकि वो यूनिलेटरल पेमेंट है सिर्फ। ठीक है, तो आपके टैक्सेस जो है तीन तरह के बेटा, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस, एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैक्सेस, और एक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सबसे पहले चलते हैं प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेस के बाद में। प्रोग्रेसिव टैक्सेस होने का क्या मतलब है? एक टैक्स को आप प्रोग्रेसिव तब कहते हैं जब उसका जो रेट है, टैक्स का रेट तभी इंक्रीज़ होता है अगर आपकी इनकम भी इंक्रीज़ होती है तब। जैसे मान लीजिए अगर आपकी इनकम 10,000 थी और तब आपका इनकम टैक्स जो था आपका 10% टैक्स आपको पे करना पड़ता था। तो अगर आपकी इनकम 20,000 हो जाती है तो आपका टैक्स रेट जो है बढ़ाकर 15% या 20% किया जा सकता है या कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रियल बर्डन जो है किसके ऊपर ज़्यादा? भाई जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा बढ़ रही है उतना ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स बर्डन जो है बढ़ेगा। और बल पुअर के पास तो पैसा ही नहीं होता तो उसके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो रिग्रेसिव टैक्स है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? आपका ऐसा टैक्स होता है जिसमें जो ज़्यादातर बर्डन आपको देखने को मिलेगा कि पुअर सेक्शंस के ऊपर ही सारा बर्डन जा रहा होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी फैमिली के किसी पर्सन की सैलरी है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, तो उसको 10% इनकम टैक्स जो है देना पड़ता है, यानी कि 10,000 वो इनकम टैक्स दे देता है। और ऐसे में क्या है, मतलब यहाँ पर जो 10% है वो फिक्स है। चाहे उसकी सैलरी किसी पर्सन की 1 लाख है तो भी उसको 10% देना है, किसी की 5,000 है तो भी 10% देना है। अब देख रहे हैं ना, जिसकी 1 लाख सैलरी है अगर वो 10% दे भी देता है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 90,000 उसके पास खर्चने के लिए है। लेकिन जिसकी सैलरी 5,000 है उसके अगर 10% चले जाते हैं, यानी कि 500 रुपये अगर उसके पास चले जाते हैं तो उसके पास क्या बचेगा? 4500 रुपये। कितना? मतलब उसके लिए 500 रुपये भी की भी बहुत बड़ी कीमत है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो है पुअरर सेक्शंस को ही बर्डन झेलना पड़ता है। तो हमारी कंट्री में जो चाहिए कि हमको कौन सा टैक्स ज़्यादातर यूज़ करने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेसिव टैक्स को ही ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का क्या मतलब है? ये एक आपका इनडायरेक्ट टाइप का टैक्स होता है जो कि जब भी आपकी वैल्यू कोई भी ऐड होती है वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पर। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्शन की स्टेज है, भाई कोई रॉ मटेरियल आप लाए, फिर आपने उसके ऊपर कोई चेंजेस करे, फिर आप उसको बेच रहे हैं, यानी कि जितनी जितनी अलग अलग स्टेजेस हो रही हैं उनकी सभी स्टेजेस पर क्या लगता है? टैक्स लगता है। इनकी जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी वैल्यू ऐड होती जा रही है उस वैल्यू के ऊपर थोड़ा थोड़ा टैक्स लगने लग जाते हैं। सो वैल्यू एडेड आपको कैसे पता चलता है? डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कि भाई आपकी बिस्किट बनाने की जो बिस्किट की जो आपकी प्राइस है उसके, यानी कि प्राइस ऑफ वैल्यू ऑफ द आउटपुट, और आपका आटे का जो प्राइस है, उन दोनों की वैल्यू में जो फ़र्क आप देखेंगे इसको बोला जाता है आपका वैल्यू एडेड। ठीक है, इसको प्रोपोर्शनल टैक्स भी बोला जाता है क्योंकि ये प्रोडक्शन की हर स्टेज पर लगाए जाते हैं। आफ्टर दैट है आपका स्पेसिफिक टैक्सेशन सिस्टम। तो स्पेसिफिक टैक्सेशन सिस्टम ये क्या होता है? ये बेटे एक स्पेशल टाइप का टैक्स होता है, जैसे कि आपका कोई भी यूनिट्स है, कोई भी साइज़ या फिर वेट, इसके हिसाब से लगाया जाता है। भाई कोई चीज़ ज़्यादा भारी है, जब आप इंपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी कहीं पर आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं उसको, तो चीज़ ज़्यादा भारी है तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, चीज़ कम भारी है तो उस पर कम टैक्स लगेगा, जगह ज़्यादा घेर रहा है, कम घेर रहा है, या कितनी टोटल यूनिट्स है, 100 यूनिट्स है या फिर 1000 यूनिट्स है, उसके हिसाब से ये सब टैक्सेस यहाँ पर लगाए जाते हैं। फिर आता है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं बेटा ऐसे टैक्सेस जो कि किसी पर्सन को अपने आप अपने बिहाफ पे खुद ही पे करने होते हैं। जैसे आपका सैलरी टैक्स हो गया, इनकम टैक्स जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, डिग्री गिफ्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, ये सब आपके डायरेक्ट टैक्सेस है। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है आपका? कि
क्योंकि ये टैक्स जो है किसी रियल पर्सन को ही पे करने हैं, यानी कि जिसको इनकम हो रही है या फिर जिसको ये चीज़ें मिल रही हैं वही इस टैक्स को पे करता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? जिसका रियल बर्डन जो है, आपने डायरेक्ट टैक्सेस में देखा कि जिसने इनकम अर्न की उसी के ऊपर ही यहाँ पर रियल बर्डन जो है दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियल बर्डन तो है, इनिशियल बर्डन जो है वो तो एक पर्सन पर होता है, लेकिन थोड़ा बाद में क्या हो जाता है कि ये सारा बर्डन दूसरे पर्सन के ऊपर चला जाता है। कैसे? जैसे सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, ये सब आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। कैसे बेटा? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, उन्होंने कुछ आइटम जो है मंगवाई हैं बेचने के लिए, उस पर उनको एक भारी टैक्स जो है देना पड़ रहा है। उस समय इनिशियल बर्डन तो उसके ऊपर आ गया कि उसको सारा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन फिर वो क्या करेगा? अपनी चीज़ों की कीमत वो बढ़ाकर लेगा सभी लोगों से। जहाँ वो 100 रुपये की वो चीज़ बेचने वाला था, अब वो 120 130 ऐसे करके बेचेगा, और सारा टैक्स जो है एक तरीके से नॉर्मल पब्लिक या जनरल पब्लिक के थ्रू ही लिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि टैक्स तो वही नॉर्मल पर्सन ही पे कर रहे हैं, लेकिन इनिशियल बर्डन जो है वो उस शॉपकीपर पर आ रहा है, और उसके बाद का बर्डन जो है वो शिफ्ट हो रहा है आपका नॉर्मल पर्सन के ऊपर। अब ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका बर्डन जो है शिफ्ट नहीं किया जा सकता, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, वो ओरिजिनली उसी पर्सन के ऊपर ही आ जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो शिफ्ट किया जाता है इसका बर्डन दूसरे पर्सन के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आपका पूरा टैक्स।